विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 6, कविता का नाम है निसर्ग वैभव। यह पूरक पठन है और इस पूरक पठन के कवि सुमित्रानंदन पंत जी है, जिसके पहले ही हमने उनके बारे में उनका परिचय या पद्य संबंधी देखा था। तो फिर से पद्य संबंधी देखेंगे कि प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। तो इसके पहले हमने देखा था कि जंगल में क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है, कि कहीं पर फूलों की ज्वालाएं आँखों को शीतलता प्रदान कर रही है, कहीं पर भंवरों का दल कलियों पर बैठकर मधुरस पी रहा है, कहीं पर तितलियाँ उड़ रही है, तो कहीं पर दूर पेड़ों के पत्तों की छाया में बैठकर कोयल क्या कर रही है, मधुर स्वर में गायन कर रही है। अब इसके आगे कविता देखेंगे कि और किस तरह से कवि ने इस प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण शब्दों के माध्यम से किया है। लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, निश्चल तरंग सी स्तंभित। कृश, कृश का मतलब है दुर्बल, गुंफित, गुंफित का मतलब है गुंथा हुआ, दुरारोह, दुरारोह का मतलब है ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़, निश्चल का मतलब है स्थिर और स्तंभित का मतलब है स्थिर या शांत, स्थिर या शांत। अब इसका अर्थ देखेंगे कि कवि कहते हैं कि रवि की कोमल किरणों में गुंथी हुई छायाएं, यानी सूरज की जो किरणें हैं, उन किरणों में गुफा हुआ यानी गुंथा हुआ, ये जो गुंथी हुई छाया है लंबी ताड़ों पर पड़ रही है, लंबी ताड़ों पर यानी उस पेड़ पर, कौन से पेड़ पर, दुरारोह, दुरारोह के पेड़ पर पड़ रही है। यानी कि जैसे सूरज उगता है तो हम देखते हैं कि सूरज की किरणें अब इस कुदरत यानी कुदरत में जो कुछ चीज़ है उन पर पड़ती है, चाहे गिरी हो यानी पर्वत हो, चाहे घर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु पक्षी या इंसान हो। उस तरह से रवि की कोमल किरणें गुंथी हुई दुरारोह की पेड़ पर पड़ी है। स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन। अब कवि कहते हैं कि सूरज की स्वर्णिम किरणें प्रथम इन गिरी शिखरों का अभिनंदन करती है। क्या करती है, इन गिरी शिखरों का अभिनंदन करती है। क्यों, क्योंकि जैसे सूरज उगता है तो उसकी पहली किरण ऊपर से गिरेगी, तो पर्वत का शिखर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, तो पहली किरण कहाँ पर गिरेगी, पर्वत के शिखर पर। तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे यह उषा, उषा का मतलब है सुबह, क्या कर रही है, सूरज के किरणों के साथ पर्वत शिखर का अभिनंदन कर रही है। सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। सांझ का मतलब है संध्या, संध्या समय है। अब संध्या के समय में क्या होता है, तो संध्या भी यहीं पर इसी निर्जन स्थल पर, निर्जन जहाँ पर जन नहीं है, लोक नहीं है, ऐसे निर्जन स्थल पर संध्या वंदन करती है। अब संध्या वंदन करती है इसका मतलब जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सुबह के समय में सूरज को नदी में जाकर स्नान करके अर्घ्य देते थे, उसी तरह से सायंकाल यानी संध्या के समय में भी देते थे। यानी सायंकाल में यानी कि शाम के समय में किया जाने वाला वंदन है, उसे संध्या वंदन कहते हैं। तो सांझ यानी रात यानी कि शाम भी, रात भी क्या होती है कि यहाँ जनहीन वनों में संध्या वंदन करके छिप जाती है या सो जाती है, ऐसे कवि को लगता है। अपलक तारापथ शशि मुख का बनता लेखा दर्पण। अपलक बिना पलक झपकाए एकाग्र दृष्टि से,
तारापथ, तारापथ का मतलब है आकाश, तारापथ का मतलब है आकाश। अब कवि को ऐसा लगता है कि रात्रि के समय में जो आकाश में दिखने वाले अनगिनत तारे हैं और चंद्रमा है, तो ये किसी दर्पण की तरह लगते हैं, किसी आईने की तरह लगते हैं, कि जैसे आईने को देखने के बाद क्या होता है हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी तरह से यदि अगर पूनम की रात हो तो पूनम की रात में यदि अगर पृथ्वी पर, ज़मीन पर कहीं पर पानी हो तो उसमें हमें अपनी छवि दिखाई देती है। तो यह कवि को रात्रि में आकाश, अनगिनत तारे और चंद्रमा के साथ किसी आईने जैसा लगता है, दर्पण जैसा लगता है। यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन। समीरन का मतलब है वायु या पवन, शैल का मतलब है पर्वत, शैल का मतलब है पर्वत। अब कवि कहते हैं कि यही पर्वतों के कंधों पर सोया हुआ, क्या होता है, यही पर्वतों के कंधों पर सोई हुई जो वायु है, तो वह वायु जग जाती है, वायु जग जाती है। सुधोय स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में। अब इतना सारा होने के बाद कवि कहता है कि पर्वतीय प्रदेश में इतनी आश्चर्यजनक विचित्रताएं भरी है, यानी कि अनेक प्रकार के पेड़ है, अनेक प्रकार के फल है, अनेक प्रकार के फूल है, अनेक प्रकार के पक्षी है, अनेक प्रकार के प्राणी है, या जलाशय है, पर्वत है, या घाटियाँ है। इतना सारा प्रकृति का वैभव, इतना सारा प्रकृति का वैभव यहाँ पर है। तो कितना विस्मयकर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। यदि अगर हम देखेंगे कि इतनी सारी बातें एक ही जगह पर इस कुदरत ने निर्माण की है, तो सचमुच ये एक कैसी बात है, आश्चर्य करने वाली बात है। यानी कि विचित्रताएं भरी तो है, किस तरह से कि खग चकते फल, पक्षी कहीं पर फल खा रहे हैं, कुतर रही गिलहरियां कोपल, कुतरना दांतों से उसे यानी खुरेदना, कोम्पल का मतलब है पत्ते, कहीं पर गिलहरियां पत्तों को क्या कर रही है, कुतर रही है। और वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। मरकत का मतलब है पन्ना, वन पशु का मतलब है जंगल में रहने वाले प्राणी। अब कवि को जंगल में रहने वाले सब पशु मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न पड़े हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कवि कहता है कि इतना सुंदर जीवन कुदरत ने इस पृथ्वी पर दिया है, और ऐसे कुदरत के इस सुंदर आविष्कार में भी उसका जो श्रेष्ठ प्राणी है वह है मनुज, लेकिन फिर भी वह दुखी क्यों रहता है। अब कभी इसका विवेचन आगे की भाग में करता है, तो हम यह भाग अगली वीडियो में देखेंगे।